जब तक जो है फुटपाथ दिल्ली वालों को पैदल चलने के लिए नहीं मिलेंगे तब तक जो है दिल्ली आप सही मायनों में एक डेवलप्ड जो शहर है उसको नहीं मान सकते। ये सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये सिस्टम ऐसा है जिसको सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। फिर अब इतनी आधी सड़क पर एक आम आदमी जो है पैदल पहुँच जाता है, पैदल पहुँचेगा, आधी सड़क पर पीछे से गाड़ी चलेगी, कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ऐसे माहौल में। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में साल 2023 में 300 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी फुटपाथ पर कब्जा होने की वजह से वो सड़क पर पैदल चल रहे थे और पैदल चलते हुए उन्हें किसी न किसी वाहन ने टक्कर मार दी। जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ भी एनक्रोचमेंट है। मेरे साथ में आप देखिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी का सीआर पार्क वार्ड में हार्दिक स्वागत। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 4 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इस सरकार में एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आया वो था फुटपाथ का मुद्दा। दिल्ली वालों को फुटपाथ क्लियर कब मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस मामले को लेकर बार बार सरकारों को चेता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हमारे जो फुटपाथ हैं वो लोगों को पैदल चलने के लिए मिल पाए हैं? फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाने के लिए दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 मई को एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि 20 दिन के अंदर अतिक्रमण जो है वो फुटपाथों से हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस इलाके के डीएम, डीसी इसके जिम्मेदार होंगे। आज अगस्त का महीना चल रहा है और इन फुटपाथों की क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यही जानने के लिए हम आए हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में। ये एक पॉश इलाका है, पॉश विधानसभा है और इसमें फुटपाथ के अतिक्रमण को लेकर किस तरीके की स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक शख्स जो है वो पैदल आ रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। कारण इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर दिल्ली में इस तरीके के हालात हैं कि फुटपाथ पैदल चलने के लिए नहीं है। उसकी एक वजह है। क्या सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों ने ही फुटपाथों पर एनक्रोचमेंट किया हुआ है, या फिर जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े घर जो हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, उनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो भी इन फुटपाथ को एनक्रोचमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, धीरे धीरे चलेंगे हम फुटपाथ दिखाते हुए और फुटपाथ की ये खबर कवर करते हुए। अब देखिए यहाँ मैं फुटपाथ पर चल रहा हूँ और अब फुटपाथ नहीं है क्योंकि मेरे आगे एक गाड़ी आ जाती है। अब मुझे सड़क पर जाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पर फुटपाथ पर आ जाता हूँ क्योंकि इस गाड़ी को पार करके मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर, जो कि आम आदमी भी इस दिल्ली का वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन सड़कों पर चल रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली में साल 2023 में 300 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनकी फुटपाथ पर कब्जा होने की वजह से वो सड़क पर पैदल चल रहे थे और पैदल चलते हुए उन्हें किसी न किसी वाहन ने टक्कर मार दी। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो दिल्ली में है। तो ऐसी ही स्थिति और हालात को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर जो फुटपाथ है उनकी स्थिति क्या है। अब ये देखिए, ये भी एक तरीके का एनक्रोचमेंट है। जैसे गमले रख दिए, फुटपाथ को कब्जा कर लिया, अब इस पर फुटपाथ ख़त्म तो मेरे को फिर सड़क पर आना पड़ेगा। ऐसे ही आम लोग जो हैं दिल्ली के वो भी इस समस्या से जो है वो रूबरू हो रहे हैं और इस समस्या को झेल रहे हैं क्योंकि सरकार का जो ध्यान है वो इस तरफ नहीं जा रहा है। अब आगे देखिए, ये फुटपाथ आगे चल गया है। अब आगे ये एनक्रोचमेंट देखिए, यहाँ गमले लग गए, यहाँ पेड़ लग गए। फिर जो है एक आम दिल्ली वाले को फुटपाथ से उतरना पड़ता है और फिर इस तरीके से सड़क पर चलना पड़ता है। आगे देखते हैं कि जैसे ये फुटपाथ आगे बढ़ता है फिर किस तरीके का एनक्रोचमेंट है। ये कोई रेहड़ी या पटड़ी का एनक्रोचमेंट नहीं है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी
बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो फुटपाथ पर खड़ी हैं और इनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जाता। अब मैं फिर फुटपाथ पर आ गया हूँ। देखिए फुटपाथ ये शुरू हो गया है, मैं अब इस फुटपाथ पर चलने लगा हूँ। फिर आगे बढ़ूँगा तो कुछ पेड़ हैं, फिर एक बड़ा बंगला, बड़ा घर आएगा और आगे देखिए आप किस तरीके से ये गमले फुटपाथ पर आ जाते हैं। और यहाँ से फिर एक आम आदमी जो पैदल सफ़र करता है उसको फिर सड़क पर आना पड़ता है इस तरीके से, और अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। कोई भी यहाँ से अगर कोई वाहन गुजरेगा या कोई बड़ा सवारी गुजरेगी तो उसमें एक डर रहेगा। फुटपाथ पर चलना कितना सुरक्षित है दिल्ली में, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फुटपाथ पर कब्जा है, इस वजह से हम फुटपाथ पर नहीं चल पाए। बड़े बड़े घर हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक कल्चर चला हुआ है इन पॉश कॉलोनियों में भी कि फुटपाथ जो है वो अपनी संपत्ति मानकर उसमें जो है वो पार्किंग की जाती है अपनी गाड़ियों की। कहीं गमले रख दिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी की फ़िक्र किसी को नहीं है। अब देखो मैं फिर फुटपाथ पर आ गया हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर है, चल सकते हैं इसमें, और आगे थोड़ी दूर और चलूँगा तो फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से एक और गाड़ी फुटपाथ पर ही खड़ी है और इसकी वजह से जो है मुझे फिर सड़क पर आना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है दिल्ली के पॉश इलाकों की मैं समस्या बता रहा हूँ। आप उस तरफ देखिए, पूरे फुटपाथ पर जो है वो इन बड़े बड़े कोठियों के, बड़े बड़े बंगलों की जो है गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि ये जो बड़े बड़े घर हैं, हज़ार गज, 1500 गज में बनी ये कोठियाँ जो हैं, इनके पास अपनी पार्किंग नहीं है। इनके पास अपनी पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फुटपाथ है वो इन घरों के बाहर जो है उस पर कब्ज़ा हो चुका है और उस कब्ज़े को हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि प्रशासन, हम देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो दोगला रवैया जो है प्रशासन की तरफ से देखने को मिलता है कि गरीब का इंक्रोचमेंट है, लेकिन ये जो रईसज़ादे हैं जिनके बड़े बड़े बंगले दिल्ली में हैं, बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनियों में इनके जो घर हैं, यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है इसको लेकर कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो सवाल हमारा वही है कि फुटपाथ दिल्ली वालों को कब मिलेंगे चलने के लिए। अब मैं फिर देखो आगे देखिए आप, मैं अब फिर फुटपाथ से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर ये बड़े बड़े गमले और ऐसे इस तरीके के पेड़ पौधे फुटपाथ पर ही लगा दिए गए हैं। तो ये कुछ समस्या है फुटपाथ को लेकर, क्योंकि जब तक हम इस समस्या पर काम नहीं करेंगे, हमें पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं मिलेंगे, तब तक ये शहर ठीक नहीं हो सकता, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। चाहे फिर कोई भी सरकार आ जाए। पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, उस वक्त भी दिल्ली वालों की ये डिमांड थी कि फुटपाथ को जो है वो पैदल यात्रियों के लिए खाली कराया जाए। कोर्ट का भी हस्तक्षेप हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकारें फेल हो गई, प्रशासन फेल हो गया, सरकारी तंत्र फेल हो गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी स्थिति ज़्यादा बदली नहीं और उसमें भी जो है फुटपाथ इसी तरीके से एनक्रोच्ड रहे और लोग जो है वो अपनी जानें देते रहे फुटपाथ पर सड़क पर पैदल चलने की वजह से। तो यही कुछ कारण हैं दिल्ली में जो अवैध कब्ज़े हैं, वो सिर्फ झुग्गियों, बस्तियों या रेहड़ी पट्टियों से नहीं है। इन पॉश इलाकों में रहने वाले लोगों ने भी इन फुटपाथ्स पर उतना ही जिम्मेदारी से जो है वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से कब्जा किया हुआ है, जैसा कि रेहड़ी पटरी या झुग्गी वालों पर सरकार सवाल उठाती है या प्रशासन सवाल उठाती है। अब आगे बढ़ गया हूँ, देखिए ये इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा मकान है या कोई झुग्गी है जिसके बाहर जिसमें गाड़ी खड़ी करने की या टू व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि किस तरीके से फुटपाथ पर ही जो है वो पार्किंग कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, अब ये जो यहाँ पर ना तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ऐसे ही इसको पार करना पड़ेगा। ये सिस्टम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सिस्टम ऐसा है जिसको सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, सिवाय बातें और भाषणों के अलावा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आगे सरकार जो है इस पर कदम उठाएगी। ये देखिए एम ब्लॉक रोड, कार्यपालक अभियंता का जिक्र है इसमें, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, पीडब्ल्यूडी कंट्रोल रूम दिया हुआ है और जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ भी एनक्रोचमेंट है। मेरे साथ में आप देखिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी का सीआर पार्क वार्ड में हार्दिक स्वागत, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत। इस तरीके के बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ ये बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ भी फुटपाथ जो है वो एनक्रोच्ड है। तो कैसे स्थिति सुधरेगी, क्या प्लानिंग के साथ, किस प्लानिंग के साथ सरकार को जाना होगा, कहाँ सबसे पहले कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि झुग्गियों बस्तियों पर तो ठीक है आप कार्रवाई कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन पर हैं और होनी भी चाहिए। अगर कुछ सरकारी ज़मीन है और उस पर कार्रवाई
अगर बनती है तो करनी भी चाहिए। लेकिन क्या ये एनक्रोचमेंट नहीं है? क्या सिर्फ सरकार को और एजेंसियों को सिर्फ रेहड़ी पटड़ी और गरीब ही दिखता है? क्या इन अमीरों पर कभी कार्रवाई होगी क्या? अब देखिए फिर मैं जो है सड़क पर आ गया हूँ और सड़क पर चलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से जो पार्किंग की समस्या है वो जो है यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब आगे चलेंगे, देखिए फिर अब इतनी आधी सड़क पर एक आम आदमी जो है पैदल पहुँच जाता है, पैदल पहुँचेगा आधी सड़क पर, पीछे से गाड़ी चलेगी, क्या कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं ऐसे माहौल में? और ये ऐसा माहौल ऐसा नहीं है कि आज या कल में पैदा हुआ है, दशकों से दिल्ली में इसी तरीके का सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ किसी भी सरकार ने जो है कदम उठाने की ज़रूरत नहीं समझी। हम मानते हैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, हम मानते हैं कि जहाँ भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो कब्जे हैं, ये जो सिस्टम का फेलियर है, इन लोगों को जो सिस्टम की तरफ से खुली छूट दी गई है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों के बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी जो संस्थानों में ये लोग काम करते हैं, क्या यही वजह है कि इन लोगों को छूट दी जा रही है? क्या इसमें भी भ्रष्ट तंत्र जो है वो सम्मिलित है? तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जब तक जो है फुटपाथ दिल्ली वालों को पैदल चलने के लिए नहीं मिलेंगे, तब तक जो है दिल्ली आप सही मायनों में एक डेवलप जो शहर है उसको नहीं मान सकते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकी शहरों को आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर इंदौर की जैसे बात की जाती है, स्वच्छता अभियान की बात, स्वच्छ भारत की जो लिस्ट है स्वच्छता की, उसमें नंबर 1 इंदौर कई सालों से आता जा रहा है। क्या कारण है उसके? क्योंकि प्रशासन जब तक सजग नहीं होगा, जब तक इन चीज़ों के प्रति इनटॉलरेंस नहीं आएगी, तब तक सिस्टम ठीक नहीं हो पाएगा। तो सिस्टम को सुधारने के लिए सबसे पहले जो चोट करनी पड़ेगी, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। और बेसिक यही है कि अगर आप फुटपाथ किसी शहर को पैदल चलने के लिए नहीं दे सकते, तो फिर बाकी जो विकास के काम हैं वो बेईमाना साबित होते हैं। तो यही उम्मीद करते हैं रेखा सरकार से, क्योंकि अभी नई सरकार है दिल्ली में और बहुत उम्मीदें हैं इस सरकार से कि कम से कम ये सरकार जैसा कि आई थी, उसके बाद सरकार के जो नेता थे वो सब सड़कों पर उतरे और उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया, अतिक्रमण के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन इस दिशा में भी सरकार को काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्रवाई दो तरफ़ा नहीं हो सकती, एक तरफ़ा नहीं हो सकती। ये कार्रवाई अगर अमीर अतिक्रमण कर रहा है तो अमीर पर भी होनी चाहिए, गरीब अतिक्रमण कर रहा है तो गरीब पर भी होनी चाहिए। फिलहाल ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र से इतना ही। फिर किसी इलाके में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में एनक्रोचमेंट को लेकर क्या हालात हैं, किस विधानसभा में कैसे हालात हैं, फुटपाथों की क्या हालत है और उसके पीछे वजह क्या है, ये बताने की आपको कोशिश करेंगे। कैमरामैन अंकित कुमार के साथ परवेश चौहान, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली।